दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण वर्मा है और आज से हम जीएस का प्रारंभ करेंगे। तो जीएस में हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं खेल, मतलब गेम्स। तो गेम्स की बात करें तो गेम्स जो है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा देखा और खेला जाता है और मनोरंजन की सबसे अच्छी चीज़ है। विश्व में बहुत पहले से, सदियों पहले से गेम्स की शुरुआत हो चुकी थी। सन 776 ईसा पूर्व ग्रीस एथेंस में ओलंपिक की शुरुआत हुई। तो हम भी आज टॉपिक ओलंपिक से शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल का प्रारंभ, ओलंपिक खेल की बात करें तो ओलंपिक खेल 3 टाइप से होते हैं: ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और तीसरा होता पैरालंपिक। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है ग्रीष्म ओलंपिक। महत्वपूर्ण तो वैसे तीनों ही है, मगर हम बात करते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करें तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है वो प्रारंभ तो हो चुका था 1896 में, मगर इसका सबसे पहला प्रारंभ हुआ था 776 ईसा पूर्व एथेंस, यूनान। 776 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? एथेंस, यूनान में। तो इस समय वहाँ पे ज़्यादा देशों ने प्रतियोगिता नहीं दी थी। उसमें एथेंस के साथ 13 देश और थे जिन्होंने उस खेल में पार्टिसिपेट किया। और इस खेल में 1776 ईसा पूर्व के टाइम में मात्र कुछ ही खेल थे जहाँ पे बॉक्सिंग, कुश्ती मतलब मुक्केबाजी, कुश्ती और घुड़ सवारी जैसे कुछ खेल हुआ करते थे। उसके बाद 393 ईसा पूर्व जो खेल हुआ करते थे ओलंपिक खेल, उसको बंद कर दिया गया कुछ कारणों से। और इस टाइम में 1776 ईसा पूर्व के टाइम में जो खेल हुआ करते थे उसमें जो पुरस्कार होता था वो पुरस्कार में क्या दिए जाती थी? कविता और मूर्ति। क्या दिए जाते थे पुरस्कार में? कविता और मूर्ति दी जाती थी। अब बात करते हैं अपन नया ओलंपिक जो 1896 में प्रारंभ हुआ। 1896 में आधुनिक ओलंपिक का प्रारंभ हुआ। इसे प्रारंभ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है फ्रांस के, कौन थे? फ्रांस के पियरे डी कोबार्टिन। इन्होंने आधुनिक ओलंपिक का प्रारंभ करने में बहुत योगदान दिया और 1896 में फिर से आधुनिक ओलंपिक का प्रारंभ एथेंस, यूनान से हुआ। तो इस आधुनिक ओलंपिक में शुरू में प्रारंभिक खेल जो थे वो दौड़ थी, कुश्ती, मुक्केबाजी और रथों की दौड़।
इस टाइप से कुछ प्रतियोगिताएं थी, वो था। और इसका नाम ओलंपिक इसलिए रखा गया क्योंकि प्रारंभ में जो खेल हुआ करते थे वो पहाड़ों के ऊपर हुआ करते थे, है ना। पहाड़ों पे हुआ करते थे खेल, तो पहाड़ों पे खेल होने के कारण इसे ओलंपिक कहा गया। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ओलंपिक खेल जो है हर 4 साल के अंतराल में होता है, इसलिए इसे ओलंपियाड कहा गया। ठीक है, ओलंपिक में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जैसे ओलंपिक में क्या महत्वपूर्ण है? ध्वज, ओलंपिक ध्वज। दूसरा, उसका उद्देश्य क्या था? और तीसरा, मशाल। और चौथा, पदक। तो ओलंपिक में इन चीज़ों पे ध्यान दिया गया था। ओलंपिक ध्वज की बात करें, ओलंपिक ध्वज जो है वो सिल्क से बनाया गया। ठीक है, ओलंपिक ध्वज किससे बना? सिल्क से। और इसकी जो पृष्ठभूमि हुआ करती थी वो सफ़ेद रंग की थी। ओलंपिक ध्वज के बारे में सबसे पहला सुझाव किसने दिया था? उन्होंने सुझाव दिया था जिन्होंने ओलंपिक फिर से चालू करवाया था। किन्ने? पिएरे डी कुबार्टिन ने। कब दिया था सुझाव इन्होंने? 1913 में। और इस ओलंपिक ध्वज को अपनाया गया था 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में स्वीकार किया गया। ओलंपिक ध्वज में जो सर्कल बने होते हैं, जैसे बात करें हमें ओलंपिक ध्वज में जो सर्कल दिखाई देते हैं अलग अलग 5 रंगों के, 3 ऊपर होते हैं इस टाइप से और 2 नीचे होते हैं, ऐसे सब एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं। इस तरफ रहता है नीला, इस तरफ बीच में रहता है काला, इस तरफ रहता है लाल और नीचे होते हैं पीला और हरा। इस 5 रंगों का जो रिंग बनता है ध्वज में, वो 5 रंग अलग अलग महाद्वीपों से संबंध रखते हैं। जैसे नीला रंग, यानी नीला जो सर्कल होता है, नीला रंग का सर्कल, वो संबंध रखता है यूरोप महाद्वीप से। काला रंग का सर्कल जो होता है वो अफ्रीका महाद्वीप का। लाल रंग का सर्कल जो बना होता है वो उसमें उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका शामिल रहता है। पीला रंग का जो सर्कल होता है उसमें एशिया महाद्वीप, और हरा रंग का जो सर्कल होता है उसमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये जो सर्कल होते हैं, ये सर्कल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और इन सर्कलों का मेन पर्पज़ होता है, ये जो होते हैं ये निष्पक्ष और मुक्त स्पर्धा कराते हैं। इस सर्कल का मतलब यही है। और इन सर्कलों में को जो 5 महाद्वीप, बड़े बड़े महाद्वीप है, उनसे इसको संयोजित किया गया है। अब बढ़ते हैं अपन, ओलंपिक ध्वज हो गया। ओलंपिक ध्वज के बाद आते हैं अपन ओलंपिक का उद्देश्य क्या था। ओलंपिक के उद्देश्य की बात करते हैं।
उद्देश्य, इसका उद्देश्य था, इसका सुझाव, उद्देश्य का जो सुझाव है 1897 में किसने दिया था? 1897 में फादर डिडोन ने दिया ना। इन्होंने जो सुझाव दिया था वो कैसा था? लैटिन भाषा में था, लैटिन भाषा में था। इन्होंने 3 चीज़ दी थी। पहला सीटीएस, जिनका उद्देश्य था सीटीएस। दूसरा अल्टीएस, इसे उद्देश्य या आदर्श वाक्य भी कह सकते हो। क्या था? उद्देश्य बोलो या इसको आदर्श वाक्य भी कह सकते हैं, या फोर्टियस, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? आदर्श वाक्य भी अपन इसको कह सकते हैं। सीटीएस का मतलब होता है तेज, अल्टीएस का मतलब होता है ऊंचा, और 40s का मतलब होता है बलवान। कह सकते हो सीटीएस, अल्टीएस, 40s, तेज, ऊंचा, बलवान। और इस सुझाव को 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में शामिल किया गया। ठीक है। फिर अपन आगे बात आते हैं मसाल की। चौथी चीज इसमें है मसाल, ओलंपिक मसाल। कौन सी मसाल? ओलंपिक में जो मसाल जलाई जाती है उसकी बात करते हैं। ओलंपिक मसाल जो है 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में प्रारंभ हुई थी। मसाल का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? इसका प्रारंभ हुआ था 1928 के में एम्स्टर्डम ओलंपिक से, परंतु 1936 के ओलंपिक की मसाल का जो स्वरूप है वो है, जो वास्तविक मसाल है, वास्तविक ना कह के इसको बोल सकते हैं वर्तमान मसाल जो है, वर्तमान की ओलंपिक मसाल से संबंधित है। वर्तमान की ओलंपिक मसाल का स्वरूप है। अब हो गया अपना यहाँ पे ओलंपिक में बात करें ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, पैरालंपिक। प्रारंभ क्या हुआ था? प्रारंभ में बंद कब हुआ था? 1993 ईसा पूर्व में इसको बंद कर दिया गया, 393 ईसा पूर्व में इसको बंद कर दिया गया था। आधुनिक ओलंपिक का प्रारंभ कब हुआ था? 1896 में फ्रांस के बाद हुआ था। उसके बाद अगला ओलंपिक कब हुआ था? हाँ, कब हुआ था? 1900 ईस्वी में, है ना। आधुनिक ओलंपिक का प्रारंभ 1896 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अगला ओलंपिक 4 साल बाद 1900 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था, पेरिस में, है ना। इसमें अपन ने देख लिए ओलंपिक में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। ओलंपिक का ध्वज, उसका उद्देश्य या उसका आदर्श भाग, उसकी मसाल, ओलंपिक मसाल, ओलंपिक में पदक। ओलंपिक में पदक की बात करते हैं अपन
तो ओलंपिक में 3 पदक होते हैं, 3 टाइप के पदक होते हैं। पदक, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। स्वर्ण पदक मतलब गोल्ड मेडल, रजत पदक मतलब होता है सिल्वर, और कांस्य पदक मतलब होता है ब्रॉन्ज। ठीक है। स्वर्ण पदक मतलब जो पहले स्थान पे आता है, रजत पदक मतलब जो सेकंड रहता है, और कांस्य पदक मतलब जो थर्ड पे होता है। ठीक है, ये अपनी बात हो गई पदकों की। अब हम बात करते हैं समिति, मतलब ओलंपिक में जो खेल हुए हैं तो उसका आयोजन करने के लिए एक समिति गठित की गई थी, जिसे ओलंपिक समिति कहा गया है। एक संस्था गठित की गई थी। क्या था? संस्था। उस संस्था का नाम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसे इंग्लिश में हम कहेंगे IOC, मतलब इंटरनेशनल कमिटी ऑफ ओलंपिक। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ ओलंपिक। अब बात करते हैं अपन भारत में ओलंपिक संघ की स्थापना हुई। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1924 में। और भारतीय ओलंपिक संघ, इसे अपन IOA कहेंगे। IOA मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है। इसके जो पहले अध्यक्ष थे, भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर जे टाटा, रतन टाटा के पापा जी, पिताश्री थे सर जे टाटा। भारत ने सर्वप्रथम कहने का मतलब है उसमें इंग्लैंड के जो है व्यक्ति शामिल नहीं थे, तो भारत ने सर्वप्रथम अपना पहला दल कब भेजा था? 1920 के एडवर्ड ओलंपिक में प्रथम दल भारत का गया। ठीक है। 1920 के ओलंपिक में एडवर्ड कहाँ है? ये है बेल्जियम में। परंतु अपन बात करें तो भारत की ओर से सन 1900 में जब कह सकते हैं भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उस टाइम में अंग्रेजों और भारतीयों ने मिलकर कह सकते हैं एंग्लो इंडियन, है ना। 1900 में एंग्लो इंडियन कौन था? नॉर्मन प्रिचर्ड।
को पेरिस ओलंपिक में भेजा। और जो नॉर्मन प्रिचर्ड था उसने उसमें दौड़ में हिस्सा लिया और 2 पदक जीते। 2 पदक जीते। 2 पदक 200 मीटर और 400 मीटर। इसमें भी भाई ने, है ना, नॉर्मन प्रिचर्ड ने सिल्वर जीता और 400 मीटर की दौड़ में भी नॉर्मन प्रिचर्ड ने सिल्वर मेडल जीता। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल से हम थोड़ा और ज़्यादा पढ़ेंगे और कुछ नए टॉपिक्स जो भारतीय लोग ने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किए थे, कल उनकी जानकारी लेंगे कि कौन सा भारतीय ओलंपिक में भाग लिया और उसने क्या कमाल किया और क्या पदक जीता, कब हिस्सा लिया, किस सन में हिस्सा लिया, हम उसकी बात करेंगे। और कल कुछ और ओलंपिक्स की बात करेंगे जो कब हुए थे, कहाँ ज़्यादा हुए हैं, कहाँ कम हुए हैं, कहाँ कितने ओलंपिक्स हुए हैं, एशिया में कितने हुए हैं, अफ्रीका में कितने हुए हैं, कल हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक्स।